कितने लोग मेरे को गाँव में मिलते हैं कि खट्टी डकारें आती हैं, भोजन पचता नहीं है, परेशान हैं। मैंने उनको कहा भई मुट्ठी भर नीम के पत्ते लो, उनको अच्छी तरह धो लो, उनको चबा लो, ऊपर 1 गिलास पानी पी लो। एक किसान मिला 10 दिन के बाद बोला, "क्या जादू कर दिया, ये तो अद्भुत काम हो गया।" मैंने कहा ये एक फ़ॉर्मूला है कि जो अम्ल है उसका शत्रु है कटवारस। जी, और जब कितनी भी एसिड हो, आपकी खट्टी डकारें आ रही हों, गला जल रहा हो, एसिड हो, भयंकर अल्सर हो, दुनिया की सारी दवाई फ़ेल हो गई हों, तो नीम एक ऐसी चीज़ है जिसमें 1 पैसा नहीं लगता। आप नीम चबाओ, ऊपर से पानी पियो, एकदम एसिड समाप्त। जी। और आपकी एसिड बहुत प्रबल हो गई है, महीनों से आप ये सालों से ये ऐसा भोजन लेते रहे हैं जिससे एसिड प्रबल हो गई है, तो 2-3 महीने तक ये उपक्रम चलाओ कि नीम के पत्ते प्रातः काल उठ के रोज़ चबाओ, ऊपर से पानी पियो। 3-4 महीने में आपके खून में, आपकी धातु में नीम का असर चला जाएगा और वो पुरानी एसिड है वो भी खत्म हो जाएगी। जी, पिताजी। तो एसिड के लिए तो अब लोगों पर बड़ा मुझे तरस आता है कि नीम गाँव में प्रचलित है, सब जानते हैं, पर आयुर्वेद का ये गूढ़ सूत्र है, ये नहीं जानते। जी। भई अम्ल को खत्म करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कड़वारस है। यानी खट्टी डकार, खटाई अगर पीने में है तो खट्टी डकार क्यों आती है? 3 समय भोजन करते हैं, पहला भोजन पचा नहीं, ऊपर से भोजन कर लेंगे, सड़ेगा। तो खट्टी डकार न आए, अल्सर न आए, गैस न हो, इसके लिए पहला तो पथ्य है कि 2 समय ही भोजन करें। और भोजन के बीच में कुछ नहीं, अमृत भी मिल जाए, कोई भी स्वादिष्ट चीज़ मिले तो एक नियम बना लें कि पहला भोजन हो गया, उसके बाद दूसरा भोजन काल है, उसी समय भोजन करें। और पहला भोजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना, बहुत गरिष्ठ नहीं करना। यदि पहला भोजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो शाम तक भूख ही नहीं लगेगी। फिर क्या करना? फिर तो लंघनम परमौषधम, एक समय टाल दो जी। और उसका पाचन हो जाएगा। अगले दिन मुँह का स्वाद अच्छा होगा, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, वात, पित्त, कफ साम्यावस्था में रहेंगे और मन में उत्साह रहेगा, भूख अच्छी लगेगी। तो ये जो लंघन है, ये बड़े काम की चीज़ है। मैं बार-बार कहता हूँ कि लोगों में इस बात का प्रचार करना चाहिए कि लंघनम परमौषधम। बीमारी पशु-पक्षियों को भी कभी-कभी होती है और मैं पहले बताया कि वो क्या करते हैं, एक समय भोजन छोड़ देते हैं। इससे बड़ा तो कोई सुनहरी सूत्र ही नहीं है और ये सूत्र आयुर्वेद का गुरु सूत्र है। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वर्जित है। हमारी जठराग्नि भोजन को पचाती है। जब हम उसको भोजन नहीं देंगे, जब हम बीमार हो जाते हैं, अपच हो जाती है, ज्वर हो जाता है और कोई बीमारी होती है, तो कहते हैं दोषान आहार वर्जित है। जठराग्नि का आहार वर्जित कर दो, भोजन बंद कर दो, तो अब वो अपनी कार्रवाई तो करेगी ना। अग्नि है वो तो कुछ करेगी, जलाएगी, तो वो संचित दोषों को जला देती है। तो ये सूत्र जो है, ये सबसे गूढ़ सूत्र है आयुर्वेद का। जी, यदि ये आयुर्वेद का सूत्र हम बच्चे-बच्चे को पढ़ा दें, पाठशालाओं में बाल्यकाल से पढ़ा दें और ये सूत्र भी पढ़ा दें कि 2 भोजन हैं, उनके बीच में कुछ न खाएँ, तो कभी कोई बीमारी नहीं। जी, पिताजी। पशु-पक्षियों को देख लो, उनको जब बीमारी होती है, एक समय भोजन छोड़ दें और देखो पशुओं को, पक्षियों को रात होने पर चारा नहीं चरते। तो हमें भी ये प्रकृति का नियम अपनाना चाहिए। यदि सूर्यास्त से पहले रात भोजन का कर लें। भोजन, हल्का भोजन हो जाए, तो कभी कोई बीमारी नहीं हो। एक पिताजी आजकल अधिकतर लोग भोजन करने के बाद पैदल चलते हैं काफ़ी दूर तक, तो क्या वो ठीक है? सुबह और शाम, दिन देखो, दोनों? भोजन करने के बाद बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। आयुर्वेद का एक नियम है कि भोजन करने के बाद यदि आप बाईं करवट से लेटते हैं, तो ये सबसे अच्छा है। भोजन करने के बाद कोई श्रम नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि यदि हम श्रम करेंगे तो हमारे रक्त का प्रवाह अन्य अंगों की तरफ चला जाएगा जी। और भोजन का पाचन नहीं होगा। ये बड़ी साइंटिफिक बात आपने बताई। और जब हम भोजन करके एकदम आराम से शरीर को ढीला छोड़कर बाईं करवट से लेट जाते हैं, तो सबसे उत्तम तो ये है। जी। एक और भी नियम है, भुक्त्वा शतपदम गच्छेत्। भोजन करके आराम से 100 कदम चल, बिल्कुल धीरे-धीरे। बिल्कुल धीरे-धीरे, एकदम आराम की स्थिति में। और 100 कदम बहुत थोड़ा होता है। भुक्त्वा शतपदम गच्छेत्। जी। तो एक श्लोक भी आता है आयुर्वेद में, भुक्कोपविशतस्तुन्नम शयानस्य तु पुष्टता आयुश्चंक्रममाणस्य मृत्युर्धावति धावतः। भुक्त्वा उपविशतः तुन्नम, खा के बैठ जाएगा तो तौन बढ़ेगी उसकी। जी पिताजी। तो खा के बैठना नहीं चाहिए, या तो लेटना चाहिए या थोड़ा सा हल्का सुखद भ्रमण करना चाहिए। तो कहते हैं भुक्त्वा उपविशतः तुन्नम, भोजन करके खाने वाले की तौन बढ़ेगी। जी। और शयानस्य तु पुष्टता, लेटने वाले की पुष्टि होगी। यहाँ शयान का अर्थ है लेटना। जी। सोना नहीं है, बाईं करवट लेट। बाएं करवट से थोड़ी देर लेटना। तो अगर हम चाहते हैं उस भोजन से हमारे शरीर की पुष्टि हो, तो हमें लेटना चाहिए। लेटना चाहिए वो बाईं करवट से और एकदम शरीर को ढीला छोड़ के। एक तो पिताजी आजकल कई लोग, जैसे आपने श्रम की बात कही, अनेक लोग जो व्यायाम करते हैं जिम जाकर, वो शाम को लेट करते हैं 8-9 बजे के बाद रात में।
तो क्या ये ठीक है? ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। देखो, व्यायाम का सुबह होता है, व्यायाम का जो समय होता है वो सुबह होता है। जी, जैसे प्रातः सूर्योदय हुआ, तो हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है, ग्रंथियों के स्राव इत्यादि जो हैं, वो व्यायाम के अनुकूल, वो समय व्यायाम का अनुकूल। ऐसे ही सायंकाल सूर्यास्त के आसपास का समय व्यायाम के अनुकूल। अनुकूल। बहुत देर तक व्यायाम करना, फिर वो ज़्यादा देर तक खाएँगे, फिर ज़्यादा देर तक सोएँगे, ये तो आसुरी दिनचर्या है, अप्राकृतिक है और रोगों का घर है। जी, तो वो लोग तो बहुत नासमझ हैं, उनके ऊपर तो तरस आती है। वो प्राकृतिक प्रक्रिया को ही नहीं जानते। हमारी जो प्राकृतिक प्रक्रिया आयुर्वेद में देखो, कितनी ही जगह बार-बार ये कहा है कि काले शयनम काले जागरणम, समय पर सोना, समय पर जागना, ये सुनहरी नियम है। गीता में तो कहा है कि नात्यस नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। कहते हैं कि समय पर जागना, समय पर सोना, जो बहुत देर तक सोना है ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। जी, बहुत देर से सोना और बहुत देर से जगना प्रातःकाल, ये भी घातक है। तो आयुर्वेद में तो ये बात सबसे सुनहरी नियम है। एक तो ये है कि 2 समय भोजन करना, अपच में लंघन कर देना, उपवास करना, और एक समय पर सो जाना, समय पर उठ जाना। ये 2 बातें तो अति उत्तम कही हैं। और सुश्रुत संहिता में तो और 4-5 बातें कही हैं, 5 बातें जोड़ दी हैं। वो कहते हैं निवात शयन। आप तेज हवा का झोंका हो या तेज पंखा हो, तेज कूलर हो, उसके आगे मत खोलिए, ये स्वास्थ्य के लिए बाधा है। हानिकारक। हाँ, और क्षपासेन, पूरी रात की नींद लो। रात देर तक जगते रहना, फिर देर तक उठना प्रातः, ये हानिकारक। तो कहते हैं ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकारी नियम है। निवात शयन, क्षपा शयन, उष्णोदक स्नान। शीतकाल है तो गर्म पानी से स्नान कीजिए, जी, अन्यथा ताज़ा पानी से। काफ़ी लोग सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। वो अच्छा नहीं है। किसी का अभ्यास है तो हो सकता कोई युवावस्था में है। युवावस्था में है तो हो सकता है, परंतु शीतकाल में ताज़ा पानी से या गर्म पानी से। जो अपने धरती से निकलेगा तो वो थोड़ा-सा हल्का गुनगुना हो। गुनगुना सा होता है, कोष्ण है, उससे स्नान करें। या फिर ढलती उम्र है, वृद्धावस्था है, शरीर में दर्द है, तो उष्ण जल से स्नान करना अत्यंत हितकर बताया। परंतु ये ध्यान रखें कि उष्ण जल कभी भी सिर पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि उष्णामुनाद है कायस्य परिषेको बलाव है। उष्ण जल से शीतकाल में नीचे गर्दन से नीचे शरीर पर स्नान करना ये अत्यंत बलदायक है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो सिर पर हल्का गुनगुना पानी डाल लें। ताज़ा पानी जैसा हो वैसा सिर पर डालना चाहिए। यदि गर्म पानी डाल ठंडा, बहुत ठंडा तो बल सिर है पर भी। इस चक्षुषाम, केशों के और नेत्रों के लिए वो हानिकारक रहता है। बहुत ठंडा क्या सिर पर डाल सकते हैं? बहुत ठंडा नहीं डालना चाहिए, उससे भी कष्ट होगा, क्योंकि शीतकाल में जड़ता होगी, कफ पड़ेगा, शरीर में अकड़न हो सकती है, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए ताज़ा पानी सिर पर डालना अच्छा है, जैसा ताज़ा होता है ना उतना ही तापमान उचित है। जी, और शरीर पर शीतकाल में गर्म पानी डालें। कुछ लोगों को शरीर में दर्द होता है, तो इसका एक बहुत उत्तम उपाय है कि वो शीतकाल में सरसों के तेल की 15-20 मिनट कठोर हाथ से मालिश करें। जी, और मालिश करने के बाद जो व्यायाम का क्रम है उसको पूरा कर लें। उसके बाद जब स्नान करें तो गर्मा-गर्म पानी से 10 मिनट तक सेक करें, शरीर को सेकें। मतलब उस स्नान करते इसमें गर्म पानी शरीर पर धीरे-धीरे डालें। तो जो हमने तेल मालिश की थी वो हमारे गर्म पानी के स्नान से स्रोतों में प्रविष्ट हो जाता है और इतनी राहत मिलती है। जिनको बॉडी पेन है, अंगों में दर्द है, वात की जकड़न है, उनको कितना आराम मिलता है। शीतकाल में 3-4 महीने यदि ये कर लें तो वात का जो दर्द है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो शरीर में एक लोच आ जाती है, स्फूर्ति आती है और आरोग्य लाभ होता है। तो ये जो उष्णोदक स्नान है ये बड़े काम की चीज़ है, बूढ़े लोगों के लिए विशेष। जी पिता। वो तेल मालिश करके यदि शीतकाल में उष्णोदक स्नान करें तो उनके लिए तो अमृत तुल्य लाभ। दर्द नहीं होंगे शरीर में। बिल्कुल दर्द नहीं होंगे, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, अंग खुल जाएंगे और स्वास्थ्य लाभ होगा। तो ये जो उष्णोदक स्नान मैं कह रहा था आपको, निवात शयन क्षपा शयन, अर्थात तेज हवा के झोंके में न सोना, तेज वायु के अंदर न सोना और रात की नींद लेना और उष्णोदक स्नान करना और ब्रह्मचर्य संयमित जीवन जीना और व्यायाम स एकांततः पथ्यतमा और नित्य प्रति व्यायाम की आदत डालना। ये 5 बातें सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी जी के मुख से निकली हुई हैं। तो कहते हैं कि ये 5 बातें शरीर के लिए अत्यंत हितकारक है। जी, मतलब एकांतता का मतलब एक तरफा हित ही करती हैं, कभी नुकसान नहीं करती। तो ये नियम जो है
ये अपनाने चाहिए। अब आपने जिम वाला प्रश्न उठाया कि वो रात को देर तक जिम करते हैं, फिर रात को खाते हैं, फिर देर तक सोते हैं, तो वो तो हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार महामूर्ख व्यक्ति। जी, जी। वही वो तो कहते हैं क्षपा शयन, जैसे ही रात हो जाए आप रात की नींद पूरी लो और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो 4 तो बजे। व्यायाम भी एक निश्चित समय पर व्यायाम एक निश्चित समय सूर्योदय सूर्यास्त के आसपास व्यायाम करना चाहिए। और अपनी क्षमता के अनुसार। क्षमता के अनुसार व्यायाम का एक सूत्र है, अयथा बलारंभ प्राणोपघाती नाम। अपनी ताकत से ज्यादा व्यायाम करना ये प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को क्षीण करने वाले कारणों में सबसे बड़ा कारण है। जी, इसलिए आयुर्वेद में कहा बलार्ध व्यायाम करना चाहिए। यदि हम 100 दंड लगा सकते हैं तो हमें 50 ही लगानी चाहिए। इसको बलार्ध कहते हैं। बलार्ध का मतलब जितनी हमारी ताकत है उसे आधा करना चाहिए, अन्यथा तो अनेक विकार हो जाते हैं। इसलिए क्षमता के अनुरूप व्यायाम परमार्थ। सबकी क्षमता अलग-अलग होगी। वो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुभव कर लेता है, बहुत ज्यादा थकान ना हो, बहुत ज्यादा कष्ट ना हो, उतना व्यायाम करना चाहिए। जी। तो बलार्ध, बलार्ध का अर्थ है अपनी शक्ति से आधा। जी, हम जितना कर सकते हैं अंतिम क्षमता के साथ जितना कर सकते हैं उससे आधा व्यायाम करना चाहिए। ये बलार्ध व्यायाम का नियम है। और व्यायाम तो ऐसा सुंदर ही नियम है आयुर्वेद का। आयुर्वेद में तो जहाँ जहाँ स्वास्थ्य के नियम बताए हैं, व्यायामो दार्ढ्यकराणाम, शरीर में दृढ़ता लाने वाले, बल लाने वाले, शरीर की क्षमता बढ़ाने वाले उपायों में व्यायाम सबसे श्रेष्ठ है। जी, और जो देसी व्यायाम है वो सबसे उत्तम है। दौड़ना, दंड बैठक करना, योगासन करना, इनमें कोई भारी साधन की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं भी बैठ के आसन कर सकते हैं और थोड़ी सी जगह पर हम दंड बैठक कर सकें। और ये सबसे सुलभ, सबसे उत्तम और सबसे उपयोगी व्यायाम। जी पिताजी।